बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 16 का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि टॉपिक के नाम से ही क्लियर है, थर्मियोनिक इमिशन यानी कि गर्म करने से किसी चीज़ का इमिट करना या खारिज होना, वो क्या कहलाता है? थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। इस चैप्टर में जो हम ब्रांच डिस्कस करने लगे हैं फ़िज़िक्स की, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? The branch of physics in which we use the instruments to study the properties of electrons। ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट या आलात इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो खसूसियात का मुताला करते हैं, तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। थर्मियोनिक इमिशन कि थर्मियोनिक इमिशन जो है वो क्या है। 1950 में कुछ साइंसदानों ने एक जो शीशे की वैक्यूम ट्यूब थी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करके उसका मुताला किया कि उसमें जब हम वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या तब्दीली आती है या क्या एक्सपेरिमेंट से हमें हासिल होता है। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से पास कराया वैक्यूम ट्यूब में से, अब वैक्यूम ट्यूब में एक एनोड और दूसरी जो थी वो हमारे पास प्लेट थी कैथोड। अब इनको जब वोल्टेज दी गई, बैटरी के साथ जोड़ा गया और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कराई गई, तो उन्होंने मुशाहिदा किया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स थी उसके ऊपर उनको डार्ट्स नज़र आए, यानी कि किसी न किसी चीज़ की बम्बारमेंट जो है वो उन्होंने नोटिस की। अब इसी चीज़ को मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने फिर एग्ज़ामिन किया कि वाकई क्या जो रेज़ हैं या कोई चीज़ है ऐसी जो इनमें से निकल रही है जब हम इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने मुशाहिदा किया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं तो कैथोड जो प्लेट है हमारी, इससे रेज़ जो है वो पास होती हैं। और यहाँ पे उन्होंने फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए रखी। तो ये एग्ज़ामिन किया, कैथोड ट्यूब से जो है वो रेज़ निकलती हैं और पॉजिटिव एनोड की तरफ जो है वो जाती है। तो इस तरह उन्होंने पहले इसको कैथोड रे का जो है वो नाम दिया। इसी तरह 1899 में जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज़ को जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एग्ज़ामिन किया। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो रेज़ हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं, और इस तरह आगे जाके इनको कैथोड रेज़ को जो है साबित किया गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और बाद में इन्हीं कैथोड रेज़ को जो है वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये थर्मियोनिक इमिशन होती कैसे है और किस तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल में से जो है वो स्किप करते हैं। अब देखें, हमें पता है कि जो भी मेटल हमारे पास मौजूद होती है उसमें एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो मेटल्स एज ए कंडक्टर हम यूज़ करते हैं या एज ए कंडक्टर जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन जब तक उनको कोई एक एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी नहीं दी जाती तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसी मेटल के अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन जब हम उनको एक्स्ट्रा एनर्जी या उनको गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एनर्जी पे आके यहाँ से स्किप कर जाते हैं और मेटल में से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और यही जो है इमिशन इनकी किस वजह से हुई? थर्मियोनिक की वजह से, यानी कि जो हमने उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, वैसे ही हीट एनर्जी उनको प्रोवाइड की, तो वो अपनी जो उनकी मेटल थी उसमें से स्किप कर गए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। यानी कि वो अमल जिसमें हम किसी भी मेटल को सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड करें कि उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल से स्किप कर जाएं, ऐसी इमिशन
क्या कहलाती है, थर्मियोनिक इमिशन कहलाती है। और इसमें जो पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।